150 सीसी बाइक को आप डायरेक्टली 350 सीसी बाइक से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो लुक्स तो पर्सनल चॉइस है, किसी को XSR 155 पसंद आ सकती है, किसी को हंटर 350 पसंद आ सकती है। अब देखिए ये दोनों भी जो गाड़ियां है उसका व्हील बेस छोटा है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है गाड़ी का माइलेज। इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता। आप टेस्ट ड्राइव कीजिए, आपको मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ में आ जाएगा। और अगर स्पेयर्स और अवेलेबिलिटी की बात करें तो यामाहा और रॉयल एनफील्ड बजाज ने पल्सर लॉन्च की और बजाज की किस्मत बदल गई। रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 350 लॉन्च की और उसके बाद क्लासिक 350 इतने ज्यादा सेल हुई कि रॉयल एनफील्ड मिडिल सेगमेंट का सबसे बड़ा बाइक का ब्रांड बन गया। उसी तरह से यामाहा ने XSR 155 लॉन्च किया है और ये जो प्रोडक्ट है वो यामाहा के लिए एक गेम चेंजिंग प्रोडक्ट हो सकता है। तो क्या है ये गाड़ी में ऐसा जिसकी वजह से ऑनलाइन इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और हर कोई यामाहा XSR 155 लेने के बारे में सोचता है? तो अगर आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो एक मिडिल वेट सेगमेंट में एक नियो रेट्रो रोडस्टर बाइक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 और यामाहा की XSR 155। तो ये जो बाइक की प्राइस है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। यामाहा की XSR 155 इंट्रोडक्टरी प्राइस 1,49,000 यानी 1.5 लाख एक शोरूम प्राइस में लॉन्च की गई है और हंटर 350 जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से आती है उसकी प्राइस है 1,68,000 रुपीज एक शोरूम। ये मैं टॉप एंड मॉडल जो है उसकी बात कर रहा हूं। तो अब लोगों के मन में डाउट ये आ सकता है कि यार XSR 155 का तो अभी टेस्ट ड्राइव भी मुश्किल से मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली इस बाइक को हंटर 350 के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? क्या आपने ये बाइक चलाई है? तो ये जो गाड़ी है XSR 155 जो इंडिया में लॉन्च हुई है, हालांकि ये कंप्लीटली न्यू बाइक है बट इसमें जो इंजन आता है वो नया नहीं है। तो XSR 155 में आता है 155 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 18.4 bhp की पावर और 14.2 Nm का टॉर्क। ये फिगर शायद आपको सुने हुए लग सकते हैं क्योंकि सिमिलर इंजन आता है यामाहा की FZ और R15 इन दो बाइक्स में। तो ये जो इंजन है ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, हाईली सक्सेसफुल है और जाना जाता है इसकी लो एंड मिड रेंज पंच के लिए। तो इंजन भले ही छोटा है, इसकी पावर बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए XSR 155 को हम हंटर 350 के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि कोई भी गाड़ी का जो इंजन है वही मेन चीज होती है विच इज द हार्ट ऑफ द बाइक। तो कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि एक हंटर 350 है वो तो 350 सीसी की बाइक है, यामाहा की XSR तो 155 सीसी है, तो एक 150 सीसी बाइक को आप डायरेक्टली 350 सीसी बाइक से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जी हाँ, ये भी सवाल एकदम करेक्ट है। तो इसका रीजन जो है वो है VVA टेक्नोलॉजी बाय यामाहा, वेरिएबल वॉल एक्चुएशन। क्या ये टेक्नोलॉजी है इसको बारे में आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, ये टर्म जरा याद कीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जो मेजर डिफरेंस है दोनों भी गाड़ियों में, तो एक गाड़ी आती है शॉर्ट स्ट्रोक इंजन के साथ जो है यामाहा की XSR 155, हंटर 350 आती है लॉन्ग स्ट्रोक इंजन के साथ। दोनों की पावर फिगर में अगर देखा जाए तो यामाहा की XSR 155 155 लिक्विड कूल इंजन जो कि सिंगल सिलेंडर है जो प्रोड्यूस करता है 18.4 bhp की पावर और 14.2 Nm का टॉर्क। दूसरी तरफ हंटर 350 जो है वो J सीरीज इंजन के साथ आती है जो कि प्रोड्यूस करता है 20 PS की पावर और 27 Nm का टॉर्क। अब आप बोलोगे दोनों भी गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशन में तो बहुत ज्यादा फर्क है, एक तो 20 bhp है, दूसरी तो सिर्फ 18 bhp है, तो इसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं? तो ये इसका रीजन है ये दो गाड़ियों का वेट। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि बड़ा इंजन है तो अच्छा रहेगा, ज्यादा पावर देगा, छोटा इंजन है तो वो बड़े इंजन से कैसे कंपीट करेगा।
तो ये जो दो गाड़ियों का वेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हंटर 350 अराउंड 180 केजी के अबव उसका वेट है। यामाहा की जो XSR 155 है उसका वेट है ओनली 137 केजी। तो दो बाइक में देखा जाए तो अराउंड 40 से लेके 45 केजी का डिफरेंस है। XSR 155 एकदम लाइट वेट है, हंटर 350 थोड़ी सी आपको हेवी फील होती है। तो अगर पावर टू वेट रेशियो देखा जाए तो XSR 155 हंटर 350 से कहीं आगे निकल जाती है। तो अगर इंजन परफॉर्मेंस की बात करें, आउटराइट परफॉर्मेंस जो है वो XSR 155 में आपको बेटर देखने को मिलेगा। लो एंड में भी ये गाड़ी अच्छा परफॉर्म करती है और गाड़ी का टॉप एंड भी काफी अच्छा है। हालांकि हंटर 350 का जो इंजन है वो आपको लो एंड अच्छा टॉर्क देगा, टॉप एंड में वो थोड़ी सी गाड़ी वीक पड़ जाती है क्योंकि उसका पावर फिगर और उसका जो वेट है इसी के कारण। और जो मेजर डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों में डालता है वो है यामाहा की VVA टेक्नोलॉजी। तो VVA टेक्नोलॉजी मतलब है वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन। सिंपल भाषा में अगर समझे तो इन दोनों में एक डिफरेंस है, इसमें दो कैमशाफ्ट की प्रोफाइल्स आती है। तो जब गाड़ी लो आरपीएम पे चलती है तो जो इनटेक वॉल्व है वो एकदम लिमिटेड फ्यूल सप्लाई करता है इंजन को, ताकि आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। बट एक सर्टन आरपीएम क्रॉस करने के बाद सेकेंड कैमशाफ्ट का प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाता है, जो ज्यादा एयर और फ्यूल मिक्सचर इंजन में डालता है, जिसकी वजह से टॉप एंड में भी ये गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो जो XSR 155 का इंजन है वो सीधा हंटर 350 को टक्कर देने का रीजन यही है, यामाहा की VVA टेक्नोलॉजी। इस बात को अगर समझ लिया तो आपकी सारी जो डाउट है 350 सीसी और 155 सीसी दोनों को हम लोग कैसे कंपेयर कर रहे हैं, इसका रीजन आपको इसमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोनों की गाड़ियों के ट्रांसमिशन की। तो जो इंजन प्रोड्यूस करता है पावर, उसको अगर आपको रियर व्हील को ट्रांसमिट करना है तो वो मेन काम करता है आपका ट्रांसमिशन। XSR 155 में आता है 6 स्पीड ट्रांसमिशन विद स्लिप एंड असिस्ट क्लच। जो हंटर 350 है उसमें ओल्ड स्कूल 5 स्पीड गियरबॉक्स आपको मिल जाता है, और जो 2025 का वर्जन है उसमें स्लिप एंड असिस्ट क्लच इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसका बेनिफिट ये है कि हाईवे क्रूजिंग XSR 155 है एकदम आराम से होगी। अब जो गाड़ी वेट में कम होती है वो गाड़ी एकदम ही निम्बल फील होती है, और आप जब उसको चलाओगे तो आपको एकदम फ्लिकेबल लगेगी। तो XSR 155 उसका वेट कम है और वो गाड़ी अपसाइड डाउन फोक के साथ आती है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा निम्बल फील होती है। हंटर 350 में आपको ओल्ड स्कूल सेटअप देखने को मिलेगा जो है टेलीस्कोपिक फोर्क, और 180 केजी वेट होने की वजह से वो गाड़ी थोड़ी सी आपको हैवी फील होती है जब आप उसको सिटी में चलाओगे एज कंपेयर टू XSR 155। तो जैसे मैंने बताया, सस्पेंशन सेटअप जो है इन दो गाड़ियों का वो भी बहुत डिफरेंट है। XSR 155 आपको मिलती है अपसाइड डाउन फोक के साथ, जो हंटर है वो टेलीस्कोपिक फोर्क है। XSR 155 में आपको पीछे मोनोशॉक मिल जाएगा, जबकि हंटर 350 में आपको ट्विन शॉक मिलता है। अब जो हंटर 350 है उसका मेजर प्रॉब्लम यही रहा है कि उसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो इतना कंफर्टेबल नहीं है। अब आप बोलोगे 2025 की जो हंटर 350 आई उसमें तो उन्होंने रीट्यून कर दिया है, बट रीट्यून करने के बाद भी हंटर का सस्पेंशन इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता। आप टेस्ट ड्राइव कीजिए, आपको मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ में आ जाएगा। तो ये सस्पेंशन सेटअप में भी अगेन XSR 155 बहुत आगे निकल जाती है। ब्रेकिंग और सेफ्टी फीचर्स के मामले में तो दोनों भी गाड़ियां जो है वो आगे पीछे आपको 17 इंच अलॉय व्हील प्रोवाइड करती है। दोनों में भी डिस्क ब्रेक है, दोनों में भी ड्यूअल चैनल ABS है। बट जो XSR 155 है वो आपको एडिशनल फीचर प्रोवाइड करती है जो कि है ट्रैक्शन कंट्रोल। तो ट्रैक्शन कंट्रोल होने की वजह से अगर रियर टायर आपका ग्रिप लूज करता है तो इंजन पावर कट ऑफ कर देता है और गाड़ी स्किड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक एडिशनल सेफ्टी फीचर है जो हंटर 350 में आपको नहीं मिलता। और फीचर्स और जो कनेक्टिविटी है इसकी अगर बात करें तो XSR 155 इसमें भी आगे है। इसमें आपको Yamaha ऐप के थ्रू कनेक्टिविटी फीचर्स दिया गया है, जिसमें आप आपका मोबाइल बाइक के साथ पेयर कर सकते हो। आपको कॉल SMS अलर्ट भी मिलता है। गाड़ी के जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे कि आप
कौन से आरपीएम पे गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में फ्यूल कितना बर्न हुआ है, कैसे आप अपनी राइडिंग इंप्रूव कर सकते हो, कनेक्टिविटी फीचर्स सारे आपको XSR 155 में देखने मिल जाएंगे। एज कंपेयर टू हंटर 350 उसमें आपको वही पुराना वाला एनालॉग डिजिटल डिस्प्ले मिलता है और 2025 वेरिएंट में एक टिपर नेविगेशन रॉयल एनफील्ड की तरफ से दिया गया है जो आपको कनेक्टिविटी फीचर प्रोवाइड करता है, जिसमें आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन देख सकते हो। बट मोबाइल पेयरिंग वगैरह डायरेक्टली और कॉल SMS अलर्ट्स ये सारे फीचर्स आपको रॉयल एनफील्ड के हंटर में नहीं देखने को मिलते। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है गाड़ी का माइलेज। तो XSR 155 जो है वो स्मॉलर इंजन के साथ आती है और VVA टेक्नोलॉजी की वजह से इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, बट ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी की थी हंटर 350 से कहीं आगे निकल जाती है। तो जो क्लेम्ड एवरेज है जैसे कि FZ और अर्बन 5 में मिलता है, सिटी में आपको 35 से 40 के बीच में माइलेज मिल जाएगा, हाईवे आपको 45 प्लस भी मिल सकता है। हालांकि हंटर 350 जो है आपको सिटी में 30 से लेके 32 तक एवरेज दे देगी, 35 भी पॉसिबल है अगर आप आराम से चलाते हो। हाईवे माइलेज उसका अराउंड 40 के आसपास रहेगा। सो अगर माइलेज आपके लिए कंसर्न है, XSR 155 विल बी अ बेटर चॉइस फॉर यू। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। अब देखिए ये दोनों भी जो गाड़ियां है उसका व्हील बेस छोटा है, तो अगर ग्राउंड क्लियरेंस कम भी रहेगा तो गाड़ी कहीं पे टच नहीं होगी। हंटर 350 जो है उसका ग्राउंड क्लियरेंस 2025 में थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया है और XSR 155 जो है उसका ग्राउंड क्लियरेंस जो क्लेम्ड है वो है 170 mm। तो दोनों भी गाड़ियां ग्राउंड क्लियरेंस मोर और लेस आपको सिमिलर प्रोवाइड कर देगी। गाड़ी अगर स्पीड ब्रेकर पे भी आप लेके जाओगे, क्योंकि इन दोनों भी गाड़ियों का व्हील बेस छोटा है, कहीं आपको स्पीड ब्रेकर टच नहीं करेगा। अब बात करते हैं गाड़ी की प्राइस और पोजीशनिंग। तो दोनों भी जो गाड़ियां है वो अराउंड 1.5 से 2 लाख के बीच के प्राइस रेंज में आती है। डायरेक्ट कंपटीशन अगर आप देखोगे तो XSR 155 थोड़ी सी आपको सस्ती पड़ेगी एज कंपेयर टू द हंटर टॉप एंड का जो मॉडल है। और ये दोनों भी गाड़ियां नियो रेट्रो रोडस्टर कैटेगरी में आती है, जो आपको डिजाइन देता है एकदम ओल्ड स्कूल वाला, बट फीचर्स आपको एकदम मॉडर्न मिल जाएंगे। तो लुक्स तो पर्सनल चॉइस है, किसी को XSR 155 पसंद आ सकती है, किसी को हंटर 350 पसंद आ सकती है। दोनों भी गाड़ियां अगर कंपेयर करेंगे तो डिजाइन के मामले में एकदम नेक टू नेक है। अगर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की बात करें तो रॉयल एनफील्ड का जो मेंटेनेंस है वो यामाहा से थोड़ा सा महंगा पड़ता है। ऐसा बहुत सारे लोग जो भी रॉयल एनफील्ड के यूजर है वो लोग बताते हैं। यामाहा क्योंकि इसका इंजन छोटा है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसकी अगर आप कंपेयर करोगे तो हंटर 350 से XSR 155 थोड़ी आपको सस्ती पड़ सकती है। और अगर स्पेयर्स और अवेलेबिलिटी की बात करें तो यामाहा और रॉयल एनफील्ड दोनों भी जो मैन्युफैक्चरर है वो इंडिया में काफी टाइम से है। तो हर गली में आपको यामाहा का शोरूम, रॉयल एनफील्ड का शोरूम दोनों भी मिल जाएगा। तो स्पेयर पार्ट और अवेलेबिलिटी और लॉन्ग टर्म रन में दोनों भी गाड़ियां एकदम नेक टू नेक है। और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर बात करें तो XSR में आपको छोटा फ्यूल टैंक मिलता है जो है 10 लीटर का, और हंटर 350 जो है वो आती है 13 लीटर फ्यूल टैंक के साथ। बट अगर आपको हाईवे टूरिंग करनी है तो रेंज अगर देखा जाए तो दोनों भी गाड़ियां सिमिलर ही प्रोवाइड करेगी, क्योंकि XSR 155 का माइलेज जो है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू हंटर 350। सो ऑन अ फ्यूल टैंक आप कंसिडर कर सकते हो अराउंड 300 से 350 किलोमीटर की रेंज आपको दोनों भी बाइक्स में मिल जाएगी। तो कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए? तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो मोस्टली आप सिटी में चलाते हो, आपको माइलेज अच्छा चाहिए, गाड़ी आपको एकदम लाइट वेट फील होनी चाहिए, जब आप उसको स्टैंड से उठाओगे या फिर चलाओगे तब भी आपको गाड़ी को वेट बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए। आप मोस्टली सिंगल चलाते हो, हाईवे कभी कभार हिट करते हो। अगर आपको कनेक्टिविटी फीचर्स चाहिए जैसे कि मोबाइल कनेक्टिविटी, सारे मॉडर्न फीचर्स आपको चाहिए, तो आप XSR 155 की तरफ जा सकते हो। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो मोस्टली डबल सीट राइड करते हो, विद पिलियन आप चलते हो, आपको लो एंड टॉर्क भरपूर चाहिए, आपको ब्रांड वैल्यू भी चाहिए,
आपको जो इंजन है वो थोड़ा सा बड़ा चाहिए। हाईवे अगर आप हिट कर रहे हो तो गाड़ी की वेट की वजह से आपको गाड़ी एकदम स्टेबल फील होनी चाहिए, तो आप 100-350 की तरफ जा सकते हो। चलिए एंड कर रहे हैं इस वीडियो को। अगर इन दो गाड़ियों के बीच में आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।